बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई भी शख्स एक दिन एक कमरे में तन्हा वक्त गुजारता है, सारा दिन वो तन्हा कमरे में वक्त गुजार देता है, गोया उसने सारा दिन 15 सिगरेट पी। और जो बंदा 15 सिगरेट एक दिन में पीता है उसका क्या हश्र होता है वो बखूबी वाक़िफ़ है। हर इंसान नशे से बखूबी वाक़िफ़ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तन्हाई। अक्सर औकात देखा गया है कि इंसान चलते चलते तन्हा रह जाता है। बाद इंसान समझता है कि ये जो मेरी ज़िंदगी है इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई भी मुश्किलात नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वो दोस्तों के साथ, वो रिश्तेदारों के साथ, वो अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो तन्हा रह जाता है। फिर वो तन्हाई को टैकल नहीं कर सकता, फिर वो तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो परेशान हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है, टूट कर आइसोलेट हो जाता है, बिखर जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है, सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और बाद दफ़ा तो इंसान अंदर से इतना टूट जाता है, उसको अपनी ज़िंदगी से भी नफरत होने लग पड़ती है। उसको ख्याल होता है कि इतने लोग मेरे साथ थे, दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए, माँ बाप भी दुनिया से चले गए, मैं अकेला रह चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर वो इंसान अंदर से टूट जाता है। ऐसा इंसान बाद दफ़ा क्या होता है, फिर वो खुदकुशी की तरफ राग़िब होता है और ज़िंदगी की तमाम जो रौनकें हैं उसको भूल बैठता है। एक छोटा सा वाक़या शेयर करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, कामों के साथ, ठीक है ना। वो काम में मसरूफ़ था, दोस्तों के साथ। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ अरसा गुजरता है, उसके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। जो दोस्त होते हैं वो अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब वो अकेला तन्हा रह जाता है, बड़ा परेशान होता है, मैं तो तन्हा रह गया, पहले मेरे माँ बाप साथ थे, दोस्त भी मेरे साथ नहीं रहे, अब मैं तन्हा हो चुका हूँ, ये क्या मामला है, ठीक है ना। फिर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, वो बड़ा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ही कुदरत ने तन्हा क्यों कर दिया, क्या मेरे ही मुकद्दर में तन्हाई लिखी थी। फिर वो कुछ दिनों के बाद सोचता है क्यों ना मुझे कोई एकेडमी खोल लेनी चाहिए ताकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहूँगा और मेरा जो दिन है वो भी अच्छा गुजर जाएगा। ये जो तन्हाई की मुसीबत मेरे गले पड़ चुकी है इससे मैं बच जाऊँगा। फिर वो ऐसा बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो फिर उसका दिल जो बच्चों के साथ लगना शुरू हो जाता है और तन्हाई भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह तन्हाई जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तन्हाई जो होती है इंसान के लिए एक बेहतरीन सबक है, लेकिन समझने वाला समझ नहीं सकता। ज़िंदगी में अगर खुशी है, गम है, मुश्किलात हैं, तो भाई एक बात याद रखें, ज़िंदगी में तन्हाई भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अक्सर का देखा गया कि लोगों को लोग छोड़ जाते हैं, फिर इंसान अकेला रह जाता है। अच्छा, लोगों को लोग छोड़ क्यों देते हैं? लोग बाद दफ़ा लोगों की बद कलामी और बद ज़ुबानी की वजह से छोड़ देते हैं। इंसान का अखलाक अच्छा नहीं होता, उसको छोड़ देते। बाद दफ़ा लोगों पता है क्यों छोड़ देते हैं? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आप गरीब होते हैं, लोग फिर भी आपको छोड़ देते हैं, आप तन्हा रह जाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है आपको कोई बीमारी लग जाती है, ऐसी पेचीदा बीमारी, वो दूसरा बंदा आपको रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी लोग आपको छोड़ जाते हैं। बाद दफ़ा देखा गया है कोई और मामला हो जाते हैं, फिर भी लोग आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इस दुनिया में जितने भी लोग आपके साथ अटैच हैं वो सिर्फ और सिर्फ मफाद की निस्बत तक अटैच हैं, जब तक उनका मफाद है। देखें, एक ही घर में सारे बहन भाई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक वक्त आता है सबकी शादी हो जाती है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम अकेले रह जाएं, इससे पहले कि हम तन्हा रह जाएं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को तन्हा करने की प्रैक्टिस करें। तन्हाई को अपने जो है सब कॉन्शियस माइंड में बिठा लें, ताकि जब हम तन्हा हों तो हमें परेशानी और मुसीबत ना आए, ठीक है ना। तो अगर हम तन्हा रहेंगे, एक तो हमारी वो सब कॉन्शियस में बात बैठ चुकी होगी कि तन्हाई तो भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जैसे वो खुशी है, गम है, मुश्किलात है, तो तन्हाई भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जब हम तन्हा होंगे तो हम तन्हाई की वजह से परेशान नहीं होंगे। दूसरा, हमें तन्हाई से सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि तन्हाई में मुझे क्या सबक मिलता है। एक बात याद रखें, जब आप लोगों के साथ अटैच होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो लोग बता रहे हैं भाई आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये हुनर है, आप ये काम करें, आप ये काम करें। असल में लोग वो आपकी हैबिट्स को देख रहे होते हैं, आदत को देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक अपनी राय पास कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सबसे बेस्ट मुलाकात, सबसे अच्छी मुलाकात जो है वो आपकी अपने से है। सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को पहचानना।
اور اس وقت پہچانیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے۔ ایک ہے اکیلا ہونا اور ایک ہے اکیلے ہو کر اپنے آپ کو پہچاننا۔ خاص طور پر میڈیکل ریسرچ سے بھی ثابت ہے، ایک جو مرد ہے اس کو 1 ماہ کے اندر 3 دن لازمی تنہا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، جب آپ اکیلے بیٹھیں گے تو آپ کا ضمیر بار بار آپ کو بتائے گا اچھا یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، اس پرابلم کا یہ حل ہے، اس پرابلم کا یہ حل ہے، اس مسئلے سے ایسے نکلا جا سکتا ہے۔ آپ کے اندر بے شمار جو کوالٹیز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو تنہا رکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کی سیلف ڈسکوری ہوگی، آپ کے اندر ہڈن ٹیلنٹ ہے نا وہ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے انسان کو تنہا رہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو ہے قدرت کئی بار قبر کی تنہائی سے پہلے کئی بار آپ کو تنہا کرتی ہے تاکہ آپ خالق کے جو کائنات ہے اس کے قوانین کو سمجھ سکیں، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ آپ نے تنہائی سے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے زندگی میں مشکلات ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے نا، اسی طرح بھائی جو تنہائی ہے وہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تنہائی آپ کو پریشان کرنے نہیں آتی، کئی بار آپ کو ایسے سبق دینے آتی ہے جو ہم نے سیکھے نہیں ہوتے۔ اس لیے تنہائی سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ شکریہ۔